भेड़ाघाट स्थित ओशो होम आश्रम पहुंचे स्वामी विट्ठल ने वैलेंटाइन डे के अवसर पर कहा कि हमारे लिए सबसे प्यारे वैलेंटाइन ओशो हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ओशो न केवल इस सदी के बल्कि शताब्दी के भी सद्गुरु हैं। उनके अनुसार ओशो एक विचारक से कहीं बढ़कर हैं। वे सद्गुरु हैं और सद्गुरुओं के समूह में भी उनका स्थान अद्वितीय है। स्वामी विट्ठल ने बताया कि ओशो के आगमन से यह पृथ्वी, युग और सदी धन्य हो गए हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल द व्यूअर्स। हमारे लिए तो सबसे प्यारा वैलेंटाइन ओशो ही है, हमारे सद्गुरु ही हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी पर आकर इतना बड़ा धर्मचक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया और जिसकी वो प्रथम कड़ी रहे, और जिसके लिए अमृता प्रीतम जो कि सुविख्यात साहित्यकारा है, उन्होंने अंजलि देते हुए कहा है कि ओशो के आगमन से यह पृथ्वी, यह युग और यह सदी धन्य भागी हुए हैं। जिन्होंने एक नॉवेल लिखी है रेवेन्यू स्टैम्प, और जो साहिर लुधियानवी की प्रेमिका भी रही है। तो ओशो ने एक बौद्धिक जगत में इतनी बड़ी विचार क्रांति की है, और वे हमें विचार नहीं देना चाहते, वे हमें निर्विचार करना चाहते हैं। और निर्विचार में ले जाने के लिए विचार का माध्यम, शब्दों का माध्यम इन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया है। तो पूरे विश्व में एक मान्यता है कि ओशो बहुत बड़े चिंतक हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूँ, ये उनका पूरा परिचय नहीं है। ओशो सिर्फ चिंतक नहीं है, चिंतन से तो उनका प्रारंभ होता है। ओशो इज़ ए मास्टर, वो एक सद्गुरु हैं, और सिर्फ सद्गुरु नहीं है, वो सद्गुरुओं के समूह के सद्गुरु हैं। ही इज़ ए मास्टर ऑफ द मास्टर, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो ही इज़ ए मास्टर ऑफ द मिलेनियम। इस सदी के भी वो सद्गुरु नहीं है, इस शताब्दी के सद्गुरु हैं। जब हजारों साल तक पृथ्वी प्रतीक्षा करती है, तब ऐसा चेतना का महासूर्य पृथ्वी पर अवतरित होता है। प्रख्यात लेखिका अमृता प्रीतम ने भी ओशो के लिए कहा था कि ओशो के आगमन से पृथ्वी पर एक नई चेतना का अवतरण हुआ है, और उनकी शिक्षाओं ने हमें जीवन को समझने और जीने का एक नया तरीका दिया है। स्वामी श्रीला प्रेम पारस ने भी ओशो के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि जहां विचार खत्म होते हैं, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। ओशो ने अपने ध्यान और शून्य अवस्था में डूबकर प्रेम के गहरे तत्व को जानने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि ओशो की शरण में आकर ही हम प्रेम की असली गहराई को महसूस कर सकते हैं। ओशो होम आश्रम की तरफ से हम आज ओशो को, जैसा स्वामी जी ने अभी कहा, विट्ठल स्वामी जी वो आए मुंबई से, कि ओशो को लोग बोलते हैं विचार है, नहीं, ओशो निर्विचार है। विचार तो में तो अध्यात्म है ही नहीं, जहाँ विचार खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म चालू होता है। तो ओशो को बोलना चाहिए चिंतन नहीं, ओशो को बोलना चाहिए निर्विचार अवस्था, शून्य अवस्था, जहाँ से प्रेम का असली उद्गम होता है। और प्रेम का असली उद्गम शून्य में जाके ही आप प्रेम को समझ सकते हो, उसके पहले नहीं समझ सकते हो और उसको जी सकते हो। तो आपको निर्विचार अवस्था ओशो के पास आके मिलती है, आप हॉलो महसूस करते, खाली महसूस करते। तो सबसे आज वैलेंटाइन डे के दिन ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप असली प्रेम तत्व को जगाना चाहते हैं तो एक बार ओशो की शरण में आइए और उनके ध्यान में डूबिए, और फिर असली आपको पता चलेगा कि क्या प्रेम होता है, क्या वैलेंटाइन डे होता है। मेरा खुद जो अभी मेरे को महसूस हो रही ये है कि अपन को कबीर ओशो बोलना चाहिए, क्योंकि दिल का भगवान कबीर जी है, और दोनों कबीर ओशो बहुत प्रेजेंट है इस आश्रम में, इनकी प्रेजेंस बहुत तेज है। तो वैलेंटाइंस डे हमें को कबीर और ओशो दोनों याद करना चाहिए। तो सबका स्वागत है। मां रेबेका ने वैलेंटाइन डे पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस दिन को कबीर और ओशो की शिक्षाओं से जोड़ना चाहिए। कबीर और ओशो दोनों ने ही प्रेम को बहुत खूबसूरती से परिभाषित किया है, और इस दिन हमें उनके विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए।